नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं पीएम मोदी की भूटान यात्रा को लेकर। एक तरफ दिल्ली में जहां ये आईईडी ब्लास्ट की बड़ी खबर सामने आई है, देश जहां इस धमाके से दहला है, तो वहीं इसी बीच जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे पर पहुंच चुके हैं। द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती पर जोर देने को लेकर जो है उनकी ये यात्रा है। 11 से 12 नवंबर तक 2 दिवसीय उनका ये राजकीय दौरा है। हालांकि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जब देश में इतना बड़ा ये अटैक हुआ, जब दिल्ली को दहलाने की जो साजिश रची गई और लोग जो है अभी भी ये सोचकर हैरान है कि आखिरकार ये घटना घट कैसे गई। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी जो है 2 दिवसीय भूटान दौरे पर पहुंच चुके हैं और एक बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ये दौरा इतना बड़ा था, इतना जरूरी था ये दौरा कि यहाँ पर जो जांच एजेंसियां हैं उनके काम को छोड़कर जो है वो भूटान पहुंच चुके हैं। भूटान एयरपोर्ट पर जो है पीएम मोदी लैंड कर गए थे, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की और उन्हें जो है भूटान में एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया। और बताया जा रहा है कि भूटान दौरे के दौरान पीएम मोदी जो है कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मिलकर पीएम मोदी भारत सरकार और भूटान सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 1020 मेगावाट की पुननसांगचू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जो है चौथे भूटान के नरेश जिग्मे सिंगे वांगचुक के 70वां जन्मदिन है, उनके उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजित होगा, उसमें वे हिस्सा लेंगे। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी जो है थिम्पू के ताशिंग शोजोंग में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा अर्चना करेंगे और भूटान की सरकार के द्वारा आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में वे हिस्सा लेंगे। हालांकि ये दौरा इनका इस समय में वो दौरे पर पहुंचे हैं भूटान के जब दिल्ली में ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है। जांच एजेंसियां जो है इस पर फिलहाल इस मामले की पूरी जांच करने में लगी हुई है। इसके जो तार है वो कनेक्शन जोड़ने में लगे हुए हैं और अपने आप में पीएम मोदी ने जो भूटान का दौरा है उसे लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या ये दौरा वाकई में इतना अहम था जिसे कैंसिल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि भारत से भूटान की दूरी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। 3 घंटे पहले पीएम मोदी ने एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो यहाँ से भूटान के लिए फ्लाई कर गए हैं और कुछ ही देर के बाद उनका फिर एक और ट्वीट आता है कि वो भूटान में लैंड कर गए हैं। ऐसे में ये सवाल अहम हो जाता है कि क्या देश की सुरक्षा से बड़ा कोई विदेश का दौरा था। और अब आपको ये भी बता दें कि भूटान दौरे के दौरान पीएम मोदी जो है भूटान नरेश के साथ ही भूटान के पीएम शेरिंग तोगबे से भी मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों के दौरान जो बताया जा रहा है दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है जो पहले से ही काफी मजबूत हैं, मजबूती लाने पर जोर रहेगा, इस तरीके की खबरें आ रही है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि भारत और भूटान के बीच में एक विशेष पार्टनरशिप है जो कि एक दूसरे के प्रति गहरे और आपसी विश्वास, सद्भावना और सम्मान पर आधारित है। और जो ये दौरा है इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि साझा आध्यात्मिक विरासत और लोगों के बीच मधुर संबंध इस विशेष पार्टनरशिप की पहचान है। पीएम मोदी का जो ये दौरा है दोनों ही देशों के लिए द्विपक्षीय पार्टनरशिप को और भी बढ़ाने के साथ ही मजबूत बनाने के तरीकों पर विचार विमर्श करने और आपसी हित के क्षेत्रीय एवं व्यापक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर है। यात्रा पर रवाना होने से पहले भी पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा था कि भूटान के लिए रवाना हो रहा हूं जहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लूंगा। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भूटान महामहिम चतुर्थ जो है नरेश का 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। वे भूटान के महामहिम नरेश, महामहिम चतुर्थ नरेश और प्रधानमंत्री शेरिंग तोगबे से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ये उम्मीद जताई है कि जो ये यात्रा है भारत और भूटान के द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करेंगे, आने वाले वर्षों में साझा विकास और समृद्धि की दिशा में नए अवसर खोलेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत और भूटान के बीच में जो संबंध है वो आपसी विश्वास, समझ और सद्भावना पर आधारित है। उनका ये कहना है कि जो हमारी साझेदारी है पड़ोसी प्रथम नीति का प्रमुख स्तंभ है और पड़ोसी देशों के बीच आदर्श मैत्रीपूर्ण संबंधों का उदाहरण प्रस्तुत करती है।
बड़ी बात तो ये है कि पीएम मोदी की 11 वर्षों में ये चौथी भूटान की यात्रा है, जिससे समझा जा सकता है कि भारत के लिए भूटान से रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। पीएम मोदी भूटान को 1000 करोड़ की सहायता राशि भी देने वाले हैं और वे ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में भी शामिल होंगे। इसमें महात्मा बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों को भारत से भूटान लाया गया है। इस यात्रा के दौरान जो है ऊर्जा, रेल, सड़क कनेक्टिविटी और विकास परियोजनाओं पर चर्चा की जाएगी। भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के सहयोग पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। हिमालयी देश भूटान जो है भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण भी रखता है। वैसे तो ये छोटा सा देश है जहाँ पर मात्र 7.5 लाख लोग रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये भारत और चीन के बीच में है तो फिर ये बफर जोन का काम करता है। भूटान में चीन का प्रभाव बढ़ा है तो भारत के चिकेन नेक पर भी खतरा आ सकता है। ऐसे में भारत इसे सुरक्षा कवच की तरह मानता है। साल 2017 में चीन ने भूटान के डोकलाम में सड़क बनाने की कोशिश जरूर की थी, जिसे भारत ने अपनी सेनाओं से रोक दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, भूटान जो है यूएन सुरक्षा परिषद में भारत का स्थायी सीट का भी समर्थन करता है। अब देखिए, ये जो बातें थी यात्रा को लेकर वो तो हमने बता दी, लेकिन जिस तरीके से जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी देश में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की जो साजिश रची गई है, तार जो है इसे आगे से आगे जोड़े जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, यूपी जगह जो छापेमारियां हो रही है, जो पकड़े जा रहे हैं आरोपी, और इसके बाद जो गृह मंत्रालय ने बैठक रखी है जिस पर कि मंथन किया जाएगा और जो भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे में देश के प्रधानमंत्री की कोई भी यात्रा ऐसी जरूरी हो सकती है? क्या इस यात्रा को आगे के लिए टाला नहीं जा सकता था? जो भी आपके विचार है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इसके साथ ही डे टू डे भारत आपसे ये भी अपील करता है, क्योंकि ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है, देश की राजधानी दिल्ली में जो धमाके हुए हैं उसे लेकर कोई भी वीडियो, कोई भी फोटोज, कोई भी पोस्ट या कोई भी न्यूज को आगे शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर कर लें, क्योंकि आपके द्वारा कोई भी फॉरवर्ड की गई खबर आगे अफवाह फैलाने का काम कर सकती है। और इसीलिए अफवाहों पर ध्यान न देते हुए खबर की सत्यता को जांच करें और तभी उसे आगे किसी दूसरे को फॉरवर्ड करें। डे टू डे न्यूज भारत पर ऐसी ही जानकारी भरी खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिए चैनल के साथ और डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।